विपक्ष मुक्त भारत की योजना भारत सरकार ने लागू कर दी है, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी यह चाहती है कि सत्ता में सिर्फ वही बनी रहे। इसलिए जो योजना लागू की गई है उसके बारे में समझिए। केंद्र सरकार ने 2021 में होने वाली जनगणना को नहीं कराया और हर साल जनगणना का बजट लागू करते गए। उसका उपयोग हुआ या नहीं हुआ यह भी एक जांच का विषय है और उस जनसंख्या जनगणना को खिसकाते हुए 2026 में ले आए ताकि 2031 में जनगणना का इंतजार ना करना पड़े और 2029 लोकसभा चुनाव के पहले ही ये अपनी व्यवस्था इतनी मजबूत कर सकें जनसंख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन करा करके, ताकि हमेशा ये केंद्र सरकार में बने रहें। इसके लिए अब जनसंख्या जनगणना को 2026 तक कराया जाना है ताकि 2026 में ही सीटों का परिसीमन अपने मन मुताबिक कर सकें। इसके अलावा इन्होंने जिस तरह की राजनीति की है उससे स्पष्ट है कि यह देश में कब्जा करना चाहते हैं। जिन राज्यों की जनसंख्या बहुत है हिंदी भाषी क्षेत्रों में, जिन्होंने अपने यहाँ जनसंख्या नियंत्रण का कार्य नहीं किया और देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ भी बनते बढ़ते चले गए, जबकि दक्षिण भारतीय राज्य जो कि अन्य भाषी हैं हिंदी भाषी के अलावा, कुछ पूर्वी राज्य भी हैं, पूर्वोत्तर राज्य भी हैं, जहाँ पर जनसंख्या नियंत्रण किया गया और जनसंख्या नियंत्रण के कारण वहाँ पर नए परिसीमन में जनसंख्या के आधार पर कम लोकसभा सीटें निर्धारित होंगी और इसके साथ में वो सभी राज्य आर्थिक संपन्न होने के नाते देश को बड़ी अर्थव्यवस्था का योगदान करते हैं टैक्स के रूप में। हिंदी भाषी राज्यों में उपभोक्ता अधिक होने के नाते वो टैक्स उस तरह से अधिक देते हैं वस्तुओं के उपभोग पर। लेकिन देश का अधिकतम बजट स्वास्थ्य सुविधाओं से लगाकर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अधिकतर बजट हिंदी भाषी राज्यों के लिए ही जाता है, जहाँ का जनजीवन बेतरतीब है। इस आधार पर इसको बढ़ाया गया ताकि ये अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। अधिक जनसंख्या होने के बावजूद भी हिंदी भाषी राज्य मोदी और बीजेपी के आरएसएस के समर्थन में नहीं है, क्योंकि ये देश पर कब्जा करके देश को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। विपक्ष अगर इससे बचना चाहता है, मैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कह रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे और नायडू, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और आपके चिराग पासवान जैसे जितने भी गंभीर और वरिष्ठ लोग हैं, युवा लोग हैं राजनेताओं में, जो एनडीए के सहयोगी घटक दल हैं, उनको हर हाल में आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी से अपना समर्थन खींच लेना चाहिए और एक संतुलित सरकार बनाना चाहिए। जितने दिन आप इनको मौका दिए रहोगे, बैठाए रहोगे, ये अपनी तैयारियां अपने हिसाब से, अपनी ही गति से चलाते करते मजबूती देते जा रहे हैं। जनता का समर्थन इनको नहीं है, उसके बावजूद भी ये अपनी प्रगति और गति को अपने अनुसार लेकर के चल रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई है। अपनी इनकी तानाशाही बराबर चल रही है, जिससे जनता और विपक्ष दोनों प्रताड़ित है। विपक्ष और एनडीए के सहयोगी घटक दल अगर अब भी प्रधानमंत्री नहीं बदले, बीजेपी को सत्ता से बाहर नहीं किए, तो निसंदेह अपने साथ सभी विपक्षी दल, एनडीए के दल अपने साथ पूरे देश को गुलामी की तरफ ढकेल रहे हैं। शीघ्र अतिशीघ्र सजग होकर के ये अपना एनडीए के सहयोगी घटक दल बाहर हो सत्ता से और नई सत्ता बनाएं। धन्यवाद।